राधास्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक आध्यात्मिक मार्गदर्शक दृष्टिकोण एवं परंपराएं भाग 2 की ऑडियो रिकॉर्डिंग। ऑडियो कॉपीराइट्स 2024 राधास्वामी सत्संग ब्यास। सर्वाधिकार सुरक्षित। आध्यात्मिक मार्गदर्शक दृष्टिकोण एवं परंपराएं भाग 2। संपादक बेवरली चैपमैन। प्रकाशक J.C. सेठी, साइंस ऑफ द सोल रिसर्च सेंटर, राधास्वामी सत्संग ब्यास, 5 गुरु रविदास मार्ग, पूसा रोड, नई दिल्ली। कॉपीराइट 2023 राधास्वामी सत्संग ब्यास। सर्वाधिकार सुरक्षित। पहला संस्करण 2023। विषय सूची। पुस्तक के विषय में भूमिका 5 ज्ञानदाता गुरु बौद्ध परंपरा। 6 आध्यात्मिक मित्रता ईसाई परंपरा। 7 मुर्शिदे महबूब सूफी परंपरा। 8 सतगुरु सत्य का शिक्षादाता सिख परंपरा। पुस्तक के विषय में इस पुस्तक में हिंदू, ताओ, यहूदी, ग्रीक रोमन, बौद्ध, ईसाई, सूफी एवं सिख धर्म की परंपराओं में आध्यात्मिक मार्गदर्शक के स्वरूप और भूमिका तथा गुरु शिष्य के आपसी संबंध पर विचार किया गया है। पुस्तक को 2 भागों में बांटा गया है। जो श्रोता किसी विशेष परंपरा के बारे में जानना चाहते हैं, वे उससे संबंधित अध्याय को अपनी इच्छा के अनुसार पहले या बाद में सुन सकते हैं। ऐसा करने से पुस्तक के मुख्य विषय को समझने में कोई बाधा नहीं होगी। पुस्तक के दोनों भागों के आरंभ में कही गई भूमिका में पुस्तक के उद्देश्य और विषय के बारे में जानकारी दी गई है। सभी अध्याय मोटे तौर पर ऐतिहासिक क्रमानुसार प्रस्तुत किए गए हैं। मोटे तौर पर इसलिए कहा है क्योंकि आरंभ की धार्मिक परंपराएं पूर्व ऐतिहासिक काल से जुड़ी हुई हैं, इसलिए उनके प्रारंभ का समय निश्चित करना संभव नहीं है। इस बात पर ध्यान देना आवश्यक है कि पुस्तक के 8 अध्याय तैयार करने में अलग अलग व्यक्तियों का योगदान है, इसलिए पूरी पुस्तक में लेखन शैली और अभिव्यक्ति का ढंग एक जैसा नहीं है। साइंस ऑफ द सोल रिसर्च सेंटर द्वारा विश्व के विभिन्न धर्मों के आध्यात्मिक पहलुओं के बारे में कई रचनाएं प्रकाशित की गई हैं। इन रचनाओं की तैयारी में लगे प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह एक प्रेरणादायक अनुभव होता है, क्योंकि इस प्रयास में अनेकता में एकता का भाव नजर आता है, जो रूहानियत का आधार है। रिसर्च सेंटर द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तकों की सूची में आध्यात्मिक मार्गदर्शक दृष्टिकोण एवं परंपराएं नाम की इस पुस्तक को शामिल करते हुए हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। प्रकाशक होने के नाते हम आशा करते हैं कि इन महान धार्मिक परंपराओं के बारे में सुनकर श्रोताओं को उतनी ही प्रेरणा मिलेगी जितनी पुस्तक की तैयारी में लगी उस टीम को मिली है, जिसने इन परंपराओं का गहन अध्ययन करके लिखने का कार्य किया है। प्रयोग किए गए तरीकों का संक्षिप्त विवरण। इस पुस्तक में दी गई प्रत्येक दार्शनिक विचारधारा का अपना महान सांस्कृतिक परिवेश और विशेष शब्दावली है, जिसके द्वारा अनेक युगों से उस परंपरा का आध्यात्मिक संदेश लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। जिन श्रोताओं को इन परंपराओं के सांस्कृतिक परिवेश और भाषाओं के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, उनके लिए पुस्तक के जटिल विषय को सरल बनाने के लिए कुछ तरीके अपनाए गए हैं, परंतु इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि तथ्यों की मौलिकता प्रभावित ना हो। प्राचीन काल की दार्शनिक विचारधाराओं से जुड़े नाम तथा वाक्यांश अलग अलग भाषाओं और लिपियों द्वारा हम तक पहुंचे हैं। इस पुस्तक में हमने इन्हें इस तरीके से कहा है जो हमारे विचार में सबसे अधिक प्रचलित है, लेकिन हो सकता है कि ये किसी विशेष लेख या किसी पुस्तक में दिए गए नामों तथा वाक्यांशों से मेल ना खाते हों। प्रत्येक अध्याय में हमने इन शब्दों को हर जगह, यहां तक कि उद्धरणों में भी एक ही तरीके से कहा है। उदाहरण के लिए
इस पुस्तक में महान ताओ संत का नाम लाओत्ज़ लिखा गया है। हो सकता है कि अलग अलग पुस्तकों में उनका नाम लाओ त्सू, लाओ जी, लाओ त्से आदि लिखा गया हो। इसी तरह पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में शब्दों को समान रूप से बड़े अक्षरों और इटैलिक्स में लिखा गया है, चाहे वे अन्य पुस्तकों में से लिए उद्धरण ही क्यों न हो, जहां पर बड़े अक्षरों या इटैलिक्स का प्रयोग अलग तरीके से किया गया हो। इस पुस्तक में बहुत से उद्धरण दिए गए हैं ताकि अलग अलग संत महात्माओं की दार्शनिक विचारधाराओं और उपदेश को उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत किया जा सके। अधिकतर मूल पुस्तकों के अनुवादित संस्करणों का ही प्रयोग किया गया है। हालांकि कहीं कहीं लेखकों ने किसी कुशल व्यक्ति की सहायता से मूल भाषाओं से स्वयं भी अनुवाद किया है।